हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो मे बी 6 बजने वाले हैं और 6 बजा है और मैं कपड़ों के बीच में खड़ी हूँ क्योंकि कपड़े धोए थे तो सूख चुके हैं। बस इन कपड़ों को उतारनी आई थी कि देख लूँ, मौसम एकदम चेंज देखा ना, तो फिर मुझे लगा कि कभी बारिश वारिश तो नहीं आ गई है। पर बारिश आज है नहीं। वैसे मे भी रात में हो जाए, तो कल भी रात में हुई थी, दिन में भी हुई थी, 2 दिन से तो हो रही थी दिन में थोड़ी थोड़ी देर के लिए। मौसम थोड़ा सा बेटर हो गया है पहले से। बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार, नहीं तो बहुत ज़्यादा। और आई थिंक सब जगह बारिश हो रही थी, लेकिन ये लुधियाना में ही बारिश नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे बारिश हो रही है, अभी हुई नहीं है, बट अब फिर भी मौसम पहले से बेटर है। नहीं तो बाहर भी है ना, चैन नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो चलिए वीडियो अपना, मैंने सोचा कि व्लॉग शुरू करते हैं क्योंकि मेरे पास कोई व्लॉग है भी नहीं कल के लिए। कल संडे है, संडे में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं अपना, क्योंकि कुछ पता नहीं होता आजकल। आप लोगों को पता ही है मेरे जो वीडियोस हैं वो कैसे आ रहे हैं एक दिन छोड़ 2 दिन छोड़ ऐसे आ रहे हैं, तो वो इसलिए अच्छा। और तो चलिए फटाफट से पहले कपड़े उतार लेते। चाय तनु ने बना दी थी और तनु ने इतनी सारी चाय बना दी थी कि सबको भर भर के गिलास दे दिए। और आजकल उसका शौक़ जो है ना चाय पे चलने लग गया है, जो कि मुझे उसका शौक़ उतारना पड़ेगा, नहीं फिर है ना वो चाय की लत लग जानी है उसको। तो मैं नहीं चाहती कि चाय की लत लगे, क्योंकि सच कहो तो चाय अच्छी नहीं है। देखिए हम सबको पता होती है, पर हमसे भी नहीं छूटती ना। एक हम बिल्कुल एडिक्ट से हो गए हैं चाय के, कि भाई सुबह उठते ही चाय चाहिए। तो मैं नहीं चाहती कि बच्चों को ये लत पड़े। अच्छा है ना अपने दूध पिए तो दूध मिलता रहेगा इस बहाने, ठीक है। जब फिर बच्चा छोड़ देता है ना ये इन सब चीज़ों को, फिर दोबारा से उस चीज़ को हैबिट में लाना पॉसिबल नहीं रह पाता। तो इसीलिए मैं उसको, पर हाँ सर्दी वगैरह में मैं थोड़ी बहुत दे देती हूँ, अदरक लौंग की चाय वगैरह देती हूँ, जैसे उसे कोल्ड वगैरह की शिकायत जल्दी जल्दी हो जाती है। मौसम फिर भी ठीक ठाक है, ना ही ज़्यादा ठंडा दे बोलूँगी और ना ही ज़्यादा मैं गर्म बोलूँगी। इवन ये है कि इस तरीके से मैं बैठ पा रही हूँ, नहीं तो बैठना पॉसिबल नहीं था यहाँ पर। तो अच्छा, मेरे को एक कमेंट आया था। वैसे ये कमेंट तो मुझे पर्सनल भी आया है, मतलब मेरे दी हैं उन्होंने मुझे कमेंट करा था, मतलब फ़ोन पे ही बोल दिया था उन्होंने। बट यही सेम कमेंट एक मेरे को किसी ने किया था, जो कि मैं इधर बात करना चाहूँगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने वो जो बीमार वाली वीडियो शेयर की थी ना, जिसमें मेरी तबीयत ख़राब थी, तो पहले तो दीदी ने मुझे शेयर कर दिया था। उन्होंने कहा तुम हंसती खेलती और बोलती हुई अच्छी लगती हो, ऐसी मरीजों वाली वीडियोस में अच्छी नहीं लगती हो। तो ऐसे ही एक कमेंट और आया, किसी ने मुझे कमेंट किया कि दी आप है ना थोड़ा सा हंसते खेलते जो वीडियो बनाते हो, मतलब मैं ज़्यादा मतलब बोलते हुए कर रही हूँ काम, ये है वो है, हंस रही हूँ बोल रही हूँ, तो वो अच्छा लगता है। आप ऐसा फील मतलब कर रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं बिल्कुल इस तरीके से हूँ, तो वो उनको अच्छा नहीं लगा। तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि क्या सब कि मेरे को हंसता और बोलता हुआ आप लोगों को अच्छा लगता है। तो कोशिश पूरी करूँगी। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल हम डाउन से फील हो जाए। देखिए जब तो मेरी तबीयत ही ख़राब थी, बट कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती है कि बताना हम चाह रहे होते हैं, बस खोल के हम बता दें यहाँ, बट बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो वो हमारे ना फेस पे आ जाती है, हमारे एक्शंस पे आ जाती है, काम करने के तरीक़ों पे आ जाती है ना, तो वो चीज़ें हो जाती है। लाइफ है यार, अप एंड डाउन चलते रहते हैं तो चलो फिर फटाफट से कपड़े उतारते हैं ना। मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा है तो बच्चे भी बाहर आ गए हैं, क्योंकि पूरा दिन अंदर अंदर बैठे रहते हैं। तो मैं बस इनको यही बोलती हूँ कि थोड़ा शाम के टाइम पे बाहर आ जाएं। वैसे यहाँ पे कोई भी दिखता ही नहीं है, क्योंकि सही में गर्मी इतनी हो रही है ना कि यहाँ पे लोग सब अपने अपने एसी में बंद रहते हैं, तो ऐसा कुछ दिखते नहीं है। तो मैं बच्चों को बोल देती हूँ कि थोड़ा सा शाम को चल जाऊँ। मेरी थोड़ा सा ऐसा है कि मैं कहीं निकलती नहीं हूँ, कहीं पे ऐसा जाती वाती नहीं हूँ, और अकेले बच्चों को ऐसा पार्क वगैरह में कहीं पे भी भेजती नहीं हूँ। मुझे थोड़ा सा डर लगता है। तो किसी का फ़ोन आ गया था, जो कि इसलिए फिर मैंने बच्चों को दे दिया। एक्चुअली उनके फ्रेंड्स का फ़ोन आ गया था। उसके बाद बस थोड़ा सा इनके पापा आ गए, फिर उसके बाद से कोई भी शूट नहीं किया मैंने। मतलब हुआ ही नहीं, कुछ खाना पीना ऐसा कुछ खास बना नहीं। सो इसी वजह से फिर मैंने शूट भी नहीं किया, कुछ हो ही नहीं रहा था, तो ऑब्वियसली कुछ शूट नहीं कर पाई।
जो सुबह का रखा था वही खा लिया था, क्योंकि राजमा बनाया था मैंने तो वही रखा था, वही खा लिया था। रोटी बनाई थी साथ में। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सुबह उठी हूँ, उसके साथ साथ मतलब काफ़ी हद तक के काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं, और अभी जो थोड़े बहुत काम रहते हैं वो मैं कर रही हूँ। तो सारा कुछ हो चुका है, बस यहाँ पे मैं पानी पहले फटाफट से पानी भरूँगी, क्योंकि क्या होता है पूरा दिन अगर सुबह भर देती हूँ पूरा दिन आराम से चल जाता है, फिर वो दिक्कत नहीं होती है जो भी कामों की, और पानी पीने के लिए बना रहता है। और पता है बोतलें वगैरह मैं भरती नहीं हूँ, बोतलों का बड़ा ही गंदा राग होता है। क्या है भाई, मतलब बार बार भरो, खाली हो जाती है, इधर उधर लुढ़कती फिरती हैं, वो सब बिल्कुल वो नहीं है। मैं म्यूर जग में बर्फ़ डाल के रख देती हूँ पूरा दिन के लिए, बिल्कुल सेफली हो जाती हैं। और यहाँ पे मैं अपने लिए भी कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ, तो वो उसीलिए मैं बर्फ़ को तोड़ रही हूँ। मैंने कहा चलो आज मैं ट्राई करती हूँ, बड़ा ही वायरल है ये, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे भी ऑब्वियसली गर्मी इतनी लग रही है कि बस पूछो मत ना। और ना यहाँ पे ना मैं अपने लिए बस बर्फ़ और पानी डाल रही हूँ, वैसे काफ़ी लोग जान गए होंगे। और पता है सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या होती है म्यूर जग में पानी भरने की, कि एक तो पानी झूठा नहीं होता। बच्चे क्या होता है ना, कई बार बोतल के मुंह लगा लेते हैं, अब कोई आ रहा है जा रहा है पता नहीं चलता है बोतलों का भी कि कौन सी सही है और कौन सी नहीं है। तो इससे ये होता है कि सेफली रखा रहता है पानी। अभी जो है मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, साथ ही साथ सुबह में सबने चाय नाश्ता ऐसे ही कर लिया था, तो अब घर का सारा काम हो चुका है, नहाना धोना सब हो गया है। बट नहा धो के फ़ायदा कुछ नहीं होता, गर्मी इतनी है कि दोबारा से हम वैसे ही हो जाते हैं। तो मैं बनाऊंगी कड़ी, क्योंकि घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, जैसे कि आपको पता है मैं लेके ही नहीं आ रही हूँ, जो आता है वो साथ के साथ बन जाता है, तो ऐसा कोई ऑप्शंस में रखी नहीं होती है सब्जियाँ। तो इसीलिए मैंने रात को दही जमा दी थी, जो दूध बच गया था, तो बस उसी में ही मैंने ना बेसन, हल्दी, मिर्ची, नमक और धनिया पाउडर डाल दिया था, और डाल दिया है, और उसको बस अच्छे से फेंट दिया जिससे लम्स ना रहें और दही भी फिट जाए। ठीक है, और फिर इसमें मैं पानी ऐड कर लूँगी। तो साथ में इसको करने के साथ साथ मैं अपना भी काम कर रही हूँ, तो मैंने इसमें ठंडा पानी कर लिया है, काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है, और इसमें मेरा मुँह ही नहीं आ रहा था। और पता है मैं डाल रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था मेरे नाक में चला जाएगा पानी, तो मैं यही सोची थी लोग कैसे कर लेते हैं। तो फिर मैंने सांस रोकी और फिर रखा, और फिर 2 मिनट रुक रुक के करा। पर सच कहूँ पहली दूसरी बार में तो डर लग रहा था करने से, पर जब 2-3 बार कर रही थी ना तो बड़ा ही अच्छा रिलैक्स लग रहा था। और जो फेस पे जो ठंडक महसूस हुई थी, तो पसीना मेरे को बहुत आता है, बहुत आता है, मेरे फेस तक पे बहुत पसीना आता है, माथा एनी टाइम मेरा पसीने में रहता है। पर इसको करने के बाद काफ़ी टाइम तक मुझे मतलब साइडों से पसीने जरूर आ रहे थे, पर गालों पर, नाक के आसपास, माथे पर मुझे पसीने नहीं आ रहे, मतलब फील नहीं हो रहे थे ज़्यादा। तो अच्छा लगा, करना चाहिए, पोर्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है, और इंस्टेंट से एक अलग सा ग्लो महसूस होता है। तो आप ज़रूर करिएगा। इसके अंदर रोज़ पेटल्स डाल सकते हैं, नहीं तो गुलाब जल भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं कड़ी के लिए पकौड़ियाँ, जो कि मैं हमेशा ही रिफ़ाइंड वगैरह में बनाती हूँ, बट मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर दिया रिफ़ाइंड खाने के लिए, कि अब घर में रिफ़ाइंड बिल्कुल भी नहीं आएगा, या तो घी में काम करो या सरसों के तेल में। तो यही मस्टर्ड ऑयल था, तो मस्टर्ड ऑयल को मैंने थोड़ा सा लिया और उसको मैंने पहले है ना गर्म कर लिया काफ़ी अच्छे से, धुआं उठने लग गया था। फिर मैंने गैस बंद कर दी थी। उसके बाद मैंने ये पकौड़ियाँ तोड़ी हैं छोटी छोटी, तो बस मुझे यही लग रहा था कि स्मेल ना आए, बट तली हुई चीज़ में। पर सच कहूँ मैंने 2-3 चीज़ें अपने ऐड ऑन करी हैं, तो ये पकौड़ी में बिल्कुल भी मस्टर्ड ऑयल की स्मेल नहीं थी, बल्कि मतलब बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था ये मस्टर्ड ऑयल में बनी है या रिफाइंड में बनी है, सेम लग रही थी, तो जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा था। मेरे से ऐसा ही होता है, जो चीज़ मेरे से नाक से हट जाती है अच्छी नहीं लगती ना स्मेल में, तो वो मेरे से खाई भी नहीं जाती। तो अब ये कि डर ये हट गया है, तो अब मेरे घर में आपको मस्टर्ड ऑयल ही दिखाई देगा, रिफाइंड ऑयल नहीं। कभी अगर लाना हुआ तो इमरजेंसी में बात अलग है। और यहाँ पर है ना मैंने घी भी खाना शुरू कर दिया है थोड़ा थोड़ा सा। तो जैसे पराठे वगैरह सुबह में एक आधा बना लेते हैं हम चाय के साथ में, तो वो मैं देसी घी में ही बना रही हूँ, जो कि मैं नहीं खाती थी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, सच में कहूँ तो टाइम के अनुसार चेंज कर लेनी चाहिए। घी तो मुझे हर कोई कहता था, बट मैं ही नहीं खाती थी। घी नहीं खाने के चक्कर में मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मुझे ड्राइनेस की एक्सट्रीम लेवल की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा कि चलो खा पी लेना चाहिए। तो अब एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दूंगी और इसी के अंदर मैं अपनी है ना कड़ी को तड़का लगाएंगे। तो मैंने इसमें लिया है, देखिए, मेथी दाना है, राई है, जीरा है, लौंग है,
और सारा कुछ डालने के बाद थोड़ी हींग डाल दिया है। हींग डालने के बाद मैंने अपनी कड़ी भी डाल दी है और इसको डालने के बाद मैं इसमें अभी पानी भी ऐड करूँगी क्योंकि थोड़ा गाढ़ा है और कड़ी काफ़ी गाढ़ी बनी ही थी, शायद मैंने बेसन थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, तो इसमें मैंने पानी थोड़ा सा और ऐड किया था बाद में। और बस इसको तब तक हमें चलाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। और ऊपर से भी तड़का लगेगा इसके अंदर, तो जो कि वो हम बाद में लगा देंगे। जो कड़ी पत्ता, लाल मिर्च पाउडर और लहसुन का जो हम लगाते हैं वो बाद में लगाते हैं। अब ये पकौड़ियाँ, इन पे जिद चढ़ रही है कि पकौड़ियाँ दे दो, और मैंने बहुत ही कम बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, तो इसी वजह से तो मैंने कहा नहीं नहीं कड़ी में डालें, फिर भी वो एक उठा के ले गया। तो चलिए नाश्ते में बस कड़ी एंड रोटी बनेगी। तो व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़, और मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी। बाय बाय, टेक